एक जंगल में परी चिड़िया अपनी बेटी गौरी के साथ रहती थी। गौरी अब बड़ी हो गई थी, इसलिए परी चिड़िया को अब गौरी की शादी की चिंता होने लगी थी। परी चिड़िया गौरी की शादी के लिए एक अच्छे से चिड़े की तलाश कर रही थी। गौरी बेटी, मैं बुलबुल चिड़िया के यहाँ जा रही हूँ, तब तक तुम अपने घोंसले में ही रहना। घोंसला छोड़कर कहीं घूमने मत चली जाना, मैं बहुत जल्द ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं अपने घोंसले में ही रहूंगी। परी चिड़िया बुलबुल के यहाँ चली जाती है। बुलबुल के यहाँ जाकर परी चिड़िया बुलबुल से बोलती है। बुलबुल बहन, मेरी बेटी गौरी अब बड़ी हो गई है, इसलिए अब मुझे उसकी शादी की चिंता होने लगी है। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा चिड़ा हो तो बताना। तुम तो जानती ही हो आजकल अच्छा चिड़ा मिलना कितना मुश्किल है। हाँ परी बहन, ये तो तुम ठीक ही कह रही हो। आजकल अच्छा चिड़ा मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, परंतु तुम चिंता ना करो, मैं गौरी के लिए एक अच्छा सा चिड़ा ढूंढूंगी। ठीक है बुलबुल बहन, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी चिड़िया अपने घर आ जाती है। माँ आप आ गई। आप बुलबुल मौसी के यहाँ क्या करने गई थी? गौरी बेटी, मैं बुलबुल मौसी के यहाँ तुम्हारी शादी की बात करने गई थी। बुलबुल मौसी ने बोला है वो तुम्हारी शादी के लिए एक अच्छे से चिड़े की तलाश करेगी। नहीं माँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी, अभी मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं गौरी, तुम बड़ी हो गई हो, अब मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख सकती। तुम्हें शादी करके अपने घर जाना होगा। गौरी अपनी माँ से नाराज होकर जंगल की ओर चल देती है। रास्ते में गौरी को बहुत जोर से भूख लगती है। गौरी भोजन की तलाश करने लगती है। तभी गौरी को एक सेब का बगीचा दिखाई देता है। सेब की बगीचे को देखकर गौरी मन ही मन सोचने लगती है। कितना सुंदर बगीचा है, काश मेरे पास भी ऐसे ही सेब का बगीचा होता तो मैं रोज अपने बगीचे से सेब तोड़कर खाती। चलो कोई बात नहीं, आज मैं इसी बगीचे से सेब तोड़कर खाऊंगी। सेब खाने के लिए गौरी बगीचे में जाती है। बगीचे में जाकर गौरी जैसे ही सेब तोड़ती है, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज को सुनकर गौरी डर जाती है। गौरी इधर उधर देखने लगती है, पर गौरी को कोई दिखाई नहीं देता। कुछ देर में कालू कौवा वहां आ जाता है। कालू कौवे को देखकर गौरी डर जाती है। यह तुम क्या कर रही हो चिड़िया? मेरे बगीचे से सेब चोरी कर रही हो। चोरी करते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं नहीं कालू जी, मैं चोरी नहीं कर रही, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। यहाँ से जाते हुए मैंने आपके बगीचे को देखा तो मैं बस यहाँ थोड़ा सा सेब खाने चली आई। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरा नाम गौरी है और मैं यही पास में ही रहती हूँ। आप किसी से भी पूछ लेना, मैं तो बस इतनी सुंदर बगीचे को देखकर यहाँ सेब खाने चली आई। काश मेरे पास भी ऐसा ही बगीचा होता, बहुत सारे सेब के बगीचे हो और मैं रोज अपने बगीचे से सेब तोड़ कर खाऊं। यह बगीचा भी तुम्हारा हो सकता है गौरी। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो यह बगीचा तुम्हारा हो सकता है। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं कालू जी? मैं सच कह रहा हूँ गौरी, मेरे पास ऐसे और भी बगीचे हैं। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो यह सारे बगीचे तुम्हारे हो जाएंगे और तुम रोज बगीचे से सेब भी खा सकती हो। ठीक है कालू जी, हमारी शादी के लिए मैं अपनी माँ से बात करूँगी। बेचारी भोली भाली गौरी कालू कौवे की बातों में आ जाती है और मन ही मन खुश होकर अपने घर की ओर चल देती है। घर आकर गौरी अपनी माँ से बोलती है। माँ, आज मैं जब जंगल जा रही थी तो रास्ते में मैं कालू कौवे से मिली। कालू बहुत ही अच्छा है और कालू के पास बहुत सारे सेब के बगीचे भी है। मैंने उसके सेब के बगीचे से सेब तोड़कर भी खाए। माँ, आप तो जानती ही हो मुझे सेब कितने पसंद है। मेरा बचपन से यही सपना था कि मेरे पास भी बहुत सारे सेब के बगीचे हो और मैं रोज अपने बगीचे से सेब तोड़कर खाऊं। ये तुम क्या बोली जा रही हो गौरी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? माँ, मुझे कालू कौवे से ही शादी करनी है।
ये तुम क्या कह रही हो गौरी? कालू बहुत बड़ा दुष्ट है और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। जरूर तुम्हें उस कालू ने बहलाया है। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। और वो सेब के पेड़ भी कालू के नहीं है। जरूर उसने किसी और का बगीचा दिखाकर तुम्हें बहलाया है। मैं कालू से तुम्हारी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। नहीं माँ, अब मैं बच्ची नहीं रही, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। और कुछ दिन पहले आप ही ने तो कहा था कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आप मेरी शादी करना चाहती है। हाँ गौरी, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हारी शादी कालू से करा दूंगी। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा चिड़ा ढूंढ रही हूँ और उसी से तुम्हारी शादी होगी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं सिर्फ कालू कोवे से ही शादी करूँगी। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। ठीक है गौरी, अगर तुम जिद कर रही हो तो मैं तुम्हारी शादी कालू से करा दूंगी। गौरी के जिद के आगे परी चिड़िया हार जाती है और गौरी की शादी कालू से कर देती है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है। फिर एक दिन गौरी कालू से बोलती है, कालू जी, चलो ना हम अपने सेब के बगीचे में घूमने चलते हैं। बहुत दिन हो गए बगीचों में घूमे। मुझे अपने सेब के बगीचे में घूमना है और मुझे बहुत सारे सेब भी खाने हैं। तुम ये क्या बोल रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम किस बगीचे की बात कर रही हो? अरे वही सेब का बगीचा जो आपने मुझे शादी से पहले दिखाया था और आपने बोला था आपके पास ऐसे बहुत सारे बगीचे हैं। अच्छा, वो बगीचा? वो तो मैं तुम्हें ऐसे ही बोल दिया था। वह बगीचा तो मेरा नहीं है, वह तो मिट्ठू सेठ का बगीचा है और उस समय मैं उस बागीचे की रखवाली कर रहा था। तो तुमने मुझसे झूठ बोला कि वह बगीचा तुम्हारा है। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला कि वह बगीचा मेरा है। मेरे पास कोई सेब का बगीचा नहीं है। हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? इस झूठे कालू की बातों में आकर इससे शादी कर ली। मेरी माँ सच कह रही थी, यह कालू बहुत बड़ा दुष्ट है और मैंने अपनी माँ की बात भी नहीं मानी। गौरी फूट फूट कर रोने लगती है और उसके सेब का बगीचा वाला सपना टूटकर चकनाचूर हो जाता है।